अपनी अब पूरी जिंदगी इस अधूरी माफी के साथ ही गुजारेगा। साहिल के कानों ने अपनी बड़ी बहन ममता के शब्द गूंजते जा रहे थे। शीशे के आगे खड़ा वह बहुत महंगे गहरे नीले रंग के सूट के साथ मेहरून रंग की टाई लगा रहा था। पैरों में बहुत महंगे ब्रांडेड जूते पहने साहिल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसका बहुत बड़े स्तर पर इंटरव्यू था, जहां हजारों लोग मौजूद होने थे और टीवी पर भी उसका लाइव शो आना था। उस इंटरव्यू के बारे में विचार करते करते मन के साथ दिमाग पीछे जाने लगा था। करीब 20 साल पीछे मन और दिमाग की उधेड़-बुन में उलझने ही लगा था कि दरवाजे की घंटी बजी। साहिल ने दरवाजा खोला तो उसका सहायक था। सर, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, सहायक बोला। 2 मिनट तक उसको देखा और ठंडी सांस लेकर साहिल बोला, हाँ आता हूँ। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर होटल के कमरे से बाहर आया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए स्टेज पर पहुंचा। इंटरव्यू खत्म करके वह अपने कमरे में आ जाता है और बिना कपड़े बदले थके शरीर और मन से सोफे पर बैठ जाता है और फिर 20 साल पीछे चला जाता है। एक कॉलेज में साहिल और उसके 2 दोस्त राजीव और अमित क्लास छोड़कर कैंटीन में मटर गश्ती कर रहे थे। साहिल हमेशा की तरह पैसों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यूं तो उसके दोस्त भी तरक्की में विश्वास रखते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें साहिल की तरह हर तरीका मंजूर नहीं था। साहिल ने कई बार कॉलेज में लड़कों को इम्तिहान से पहले फर्जी प्रश्न पत्र देकर पैसे के लिए तो कभी कार और मोटरसाइकिल की गैर कानूनी रेस का सट्टा लगाया। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा उसके पास आ जाए। घर में पता चलने पर साहिल को अक्सर माँ बाप की कड़ी फटकार झेलनी पड़ती थी। दीदी ने भी कई बार प्यार से समझाया कि अमीर बनने का उसका रास्ता गलत है, लेकिन साहिल के कानों पर तो जैसे जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन साहिल को कहीं से पता चला कि मेहता कंपनी, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक, ने एक अजीब सा प्रस्ताव निकाला है। उसकी एक डूबते हुए उत्पादक को अगर कोई अपनी समझदारी से मुनाफे में बदल दे तो वह उस इंसान को अपनी कंपनी का मार्केटिंग हेड बना देंगे। यह पढ़कर साहिल ने मिस्टर अमन मेहता से मिलने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। जब वह मिलने गया तो और भी कई लोग वहां बैठे थे। साहिल का नाम आने पर वह मिस्टर मेहता से मिला। अपने चालाक दिमाग से उसने मिस्टर मेहता को अपना आइडिया दिया। मिस्टर मेहता को साहिल की बात पसंद आई। साहिल का तेज दिमाग से 6 महीने में उसने कंपनी को उम्मीद से ज्यादा फायदा कराया। मिस्टर मेहता ने बहुत खुश होकर साहिल को मार्केटिंग हेड बना दिया, पर साहिल वहां डिपार्टमेंट हेड नहीं, कंपनी का मालिक बनने आया था। उसने धीरे धीरे मेहता जी के दिलो दिमाग पर काबू करना शुरू करा और बहुत ही जल्दी ऊंचाइयां चढ़ने लगा। ऑफिस तो क्या, घर में भी सब तो को उसकी चालाकी समझ आ रही थी, पर मिस्टर मेहता पर ना जाने उसने क्या जादू कर रखा था। उसकी लालच की हद पार हुई। जब साहिल ने चालाकी से खास कागजों पर मिस्टर मेहता के सिग्नेचर ले लिए, उनमें साफ साफ लिखा था कि मिस्टर मेहता ने अपनी सारी पोजीशन और पैसा साहिल के नाम पर कर दिया है, लेकिन अपने विश्वास के चलते उन्होंने कागजों को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी थी। साहिल मेहता जी की दिल की बीमारी को भी अच्छी तरह जानता था। यह बात किसी तरीके से साहिल के
पिता की नज़र में आ गई। उन्होंने उसको साफ साफ धमका दिया, या तो तू यह मिस्टर मेहता के सिग्नेचर करे हुए कागज जला दे, नहीं तो आज से मैं तेरे लिए मर गया, यह समझ ले। पैसे और रुतबे का नशा इतना था कि साहिल जैसे कानों से ही नहीं दिमाग से भी बहरा हो गया था। उसने अपने पिता को कुछ जवाब नहीं दिया और घर छोड़कर चला गया। साहिल ने जब मिस्टर मेहता को कागज दिखाए तो उनको बहुत गहरा सदमा लगा और अपनी बीमारी के चलते उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। मिस्टर मेहता के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए साहिल के लिए दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। बस जो चाहता था उसे वही मिल गया। जिंदगी का पूरा ऐशो आराम काटने लगा। अपने घर वालों को तो वह कब का भुला चुका था। पिता की मौत की खबर भी उसके करोड़ों की बिजनेस के आगे बेमानी थी। वह उनके अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए भी नहीं गया। माँ और दीदी को इतना धक्का लगा कि बाद में दीदी की शादी की भी उन्होंने साहिल को कोई खबर नहीं की। साहिल को कहीं से पता चला, लेकिन अपने घमंड में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने माँ या दीदी को फोन भी नहीं करा। पैसा हर सुख सामान दे सकता है, लेकिन सुकून और अपनों का सच्चा प्यार नहीं। रोज वही बड़े लोग, बड़ी बिजनेस डील और बड़ी बड़ी बातें। साहिल के पास अलग करने को कुछ भी नहीं था। उसका अपना कोई नहीं था। शादी को भी उसने एक बंधन समझा था। आज वह पूरे तरीके से बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे अकेलापन उसको खाने लगा था। बाहर वाला कोई उसको अपना नहीं समझता था और जो अपने थे उनको वह कब का पीछे छोड़ चुका था। आज सुबह उसने बहुत बेचैन होकर अपने घर पर फोन किया था माँ से बात करने के लिए। दीदी ने फोन उठाया और बहुत रूखे लहजे में उसे बताया कि माँ का तो 2 दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। यह सुनकर वह भौचक्का रह गया। एक मौका था माफी मांगने का, वह भी हमेशा के लिए चला गया। दीदी के आखिरी शब्द, उसको अधूरी माफी के साथ जीना पड़ेगा, सुनकर उसने फोन रख दिया था। जब अपनी सोच से बाहर आया तो वह सोफे से उठा और उसने दीदी को फिर से फोन मिलाया माफी मांगने के लिए। दीदी ने फोन उठाया और बस इतना कहा, जिनकी माफी तुझे मिलनी चाहिए थी वह तो कब के चले गए, और रही बात मेरी, मेरे लिए तो तू मेरा छोटा सा गुड्डू भैया ही रहेगा। मिस्टर साहिल को मैं नहीं जानती। जब भी गुड्डू का मन मुझसे मिलने को करे वह कभी भी आ सकता है। साहिल नहीं। दीदी की बात सुनकर वह समझ गया कि उसे अब उनकी भी अधूरी माफी के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू तो साहिल एक बड़ा उद्योगपति कब का मर चुका था। मन में बस यही ख्याल आ रहा था। थैंक यू दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।